Assalamualaikum, welcome back to my channel everyone. आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही बोरिंग हो रहा था मेरी तरफ से। पीछे मुस्तफ़ा चीज़ें फेंक रहा है क्योंकि वो भी बहुत बोर हो चुका है। As you can see him. मुस्तफ़ा 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 इतना बोर हो गया कि मुझे देख ही नहीं रहा है। और ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, ये जो है ना, हम बैंक आए हुए हैं और यहाँ पे अब हम इस तरह लाइंस में लगते हैं और अपनी बारी का वेट करते हैं। तो घंटा तो ऐसे ही गुजर जाता है, अभी आराम से मज़े चाहते थे ना अपना, मतलब जो भी काम शाम होता था तो वो कर लेते थे। तो अब अंदर जाने वाला सीन तो हो गया बंद, तो अब हम इस तरह लाइंस में लगते हैं और आगे मैं जाके दिखाऊंगी कि अब क्या होता है। बड़े मज़े से स्क्रीन लगी हुई होती है, एक लड़की अंदर से बात करती है, लड़का भी हो सकता है, डिपेंड्स कि कौन ड्यूटी पे है, और हम उनको देख सकते हैं, वो हमें देख सकते हैं। अच्छा सही है, ठीक है, बस थोड़ी सी और देर। तो बस जो भी आपका काम काज होता है वो ख़त्म करते और निकल जाते हैं। यार लकी, इनकी बारी आ रही है। मेरे जो आगे दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनका कोई लंबा ही काम है शायद। आपको नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर एक ग्लास सा, एक डब्बा सा होता है, उसके अंदर आप अपनी चीज़ें रख देते हो एंड देन यू प्रेस द सेंड, और उसके बाद आप कॉल करते हो और उनको बताते हो कि आपने करना क्या है। और हियर इट इज़, ये टीवी है जी, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी। आई डोंट वांट टू शो माई सेल्फ एक्चुअली। तो ये मैं हूँ, ये मेरा मोबाइल है। तो उस स्क्रीन पे फिर वो औरत आ जाती है जो भी उधर काम कर रहा होता है, एंड दे आस्क यू थिंग्स एंड एवरीथिंग, और यू टेल देम, और फिर चीज़ें हो जाती हैं एंड दे सेंड यू बैक फ्रॉम दिस। ये पोल्स है, इसके अंदर से ही आता है और इसके अंदर से वो चला जाता है, और वो जो मिरर है उसके अंदर वो काम कर रहे हैं, उधर ही से वो आपसे बात वगैरह करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग नाउ डेज। So after done with the bank, I just arrived at Horrocks just to buy fresh fruits and vegetables for the first Roza, inshallah, because tomorrow inshallah will be our first Roza, and today is Thursday and tomorrow will be our like Friday. I'm definitely gonna upload this video before Friday because it's like pre-Ramadan. Groceries are, you know, kind of stuff like that, so I wanted to upload that before. These are the cactuses. Some people really love that, but I am like, it's like okay for me. I don't like that and I don't list like that. It's like okay, but some people do love that. And I was so sad to see the flower section. As you guys know, मैं लाजमी जाती हूँ वहाँ पर आप लोगों को like different varieties दिखाने के लिए flower की, but I couldn't due to the coronavirus. And ये हैं जी hydrangea. My father loved them और उनको लाजमी ये चाहिए थे before like summers because they bloom in summers, but I couldn't, you know, as you guys know that everything is like shut down, flights and everything. अगर मैं जाती तो लाजमी इनके seeds या कुछ तरीके से मैं इनको लेके जाती, but unfortunately plans are cancelled. तो अब मैं कुछ चीज़ें ख़रीद रही हूँ खाने पीने के लिए। ये मैं ले रही हूँ, इसकी पापड़ी बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ख़ुद से पापड़ियाँ बनाऊँ। तो बस ये कुछ चीज़ें ख़रीद रही हूँ मैं। इंशाल्लाह कल रोज़ा है हमारा पहला, तो आप लोगों का भी शायद ऐसे ही होगा, पाकिस्तान वालों का तो आई थिंक सैटरडे को होगा या आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कंफर्म, लेकिन हमारा तो कल ही है इंशाल्लाह। ये चुन्नी से बनानास जो मेरी फिंगर जितने, ये मुस्तफ़ा के लिए। तो ग्रॉसरीज़ माशाल्लाह से सब कुछ डन हो गई। अब मैं जाऊंगी डॉलर ट्री, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए वहाँ से गार्डनिंग की, और यहाँ पे मुझे एक बुक सेक्शन नज़र आया। मैंने कहा चलो कुछ बुक भी ले लेते हैं अपने लिए। पहले तो मैं सोच रही थी मुस्तफ़ा के लिए लेते हैं, लेकिन अभी मैंने कहा नहीं, मुस्तफ़ा के लिए अभी नहीं लेते, बाद में लूँगी, पहले अपने लिए ले लेती हूँ क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया कि मैंने कोई बुक रीड नहीं की। तो मुझे काफ़ी याद आ रहा था कि बुक रीडिंग करनी चाहिए, लाइक इट्स अ रियली गुड हैबिट। तो अब ये देखिए गार्डनिंग की चीज़ें इंशाल्लाह मैं लाजमी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सबसे मुश्किल तरीन काम होता है, एक तो गाड़ी में ग्रॉसरियाँ रखो और फिर वही घर आके निकालो। लाइक आई रियली मिस माई हस्बैंड एंड भाई वगैरह, क्योंकि वो सारा ये काम करते थे, बट अब मुझे करना पड़ता है। और दीज आर द थिंग दैट आई गॉट फॉर माई लाइक, जो मेरा डेक है पीछे जगह, उधर मैंने बहुत अच्छी गार्डनिंग की है, बहुत अच्छे गमले लगाए हैं। इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगी वो सारा, और एक वो अलग से व्लॉग होगा।
इस दफ़ा जी मुझे शौक़ चढ़ा हुआ है घर में मिंट और सिलेंट्रो जो धनिया होता है वो उगाने का। तो सिलेंट्रो का तो मैंने ये किया कि उसके बीज मैंने ऑलरेडी लगा दिए हैं। पीछे मेरा जो बैक वाली साइड है, डेक है, उधर एक गमले में इंशाल्लाह वो व्लॉग में आप देखेंगे। और तो मिंट का था कि आई रियली सर्च लाइक हाउ टू ग्रो मिंट एट होम। तो आप इसी तरह स्टेम्स लगा देते हैं मिट्टी के अंदर भी, और या उनको पानी में रख देते हैं। तो मैंने सोचा पानी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, घर के अंदर ही, किचन में रखूँगी और मुझे नज़र आता रहेगा कि इसके लाइक रूट्स निकल आए या नहीं। तो अब मैंने इनको रख दिया पानी में एंड आई एम जस्ट होपिंग कि अल्लाह करे रूट्स निकल आए, फिर मैं इनको ग्रो करूँगी। एंड माई फ्रिज इज़ ऑल सेटअप। ये सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपने घुसेड़ के रखनी पड़ती हैं तो वो हो गया सारा, क्योंकि आपने सालन की अलग जगह रखनी होती है और कुछ पकी हुई चीज़ों की, तो वो 2 सेक्शन में खाली छोड़ देती हूँ और बाकी है। एंड दिस इज़ द बुक दैट आई हैव गॉट फॉर माई सेल्फ। आई डोंट नो कैसी है, मुझे तो भूल ही गया है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ये सारा कुछ पढ़ के मैंने ले लिया, अल्लाह करे अच्छी हो। और ये मुस्तफ़ा ने जी चलना सीख लिया ये अब ऐसे चल रहा है आजकल घुटनों के बल। तो फिर जी डिनर की बारी आई। तो डिनर के लिए मैंने बनाया चिकन, मटर और चना पुलाव बहुत ही डिफरेंट सा था बट बहुत ही मज़े का था। और अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास उनको लेने के लिए, घर लाने के लिए। तो क्योंकि गाड़ी मेरे पास थी, ही कुडंट कम। तो मौसम आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे फिर से स्नो स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही खफा थी क्योंकि आई रिसेंटली लाइक ग्रो अ लॉट ऑफ यू नो प्लांट्स एंड एवरीथिंग। सो जब मैं सुबह उठी, जिस दिन मैंने ग्रो की और उससे अगले दिन स्नो हुई भी थी और वो बिल्कुल ढके हुए थे स्नो में, और मुझे बहुत गुस्सा आया। तो हमने तो पुलाव खाया, लेकिन भाई के लिए मैंने डम्पलिंग्स बनाए जो कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बना के फ्रीज़ किए हुए हैं। जब भी दिल करता है बना के खा लो। इंशाल्लाह रेसिपी आने वाली है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि दे रियली वांटेड टू सी दिस रेसिपी। Oh, this is what I'm up to these days. I really wanted to show you guys. और रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कुछ डिफरेंट चीज़ें मैं ला रही होती हूँ बाहर से। इंशाल्लाह व्लॉग में आप लोगों को प्रॉपर हर चीज़ दिखाऊंगी। क्योंकि रोज़ जब इंसान कुछ ना कुछ कर रहा होता है, डिफरेंट आइडियाज़ केम इनटू माइंड और फिर मैं जाती हूँ बाहर से वो लेकर आती हूँ। एंड मुस्तफ़ा इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी। यू गाइज गोना सी हिम। I really wanted to show you guys the desi ghee that I've made in part 3 of Ramzan preparations। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखा भी होगा। तो खैर इसका कलर देखिए जी कितना प्यारा है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली ये बिल्कुल पाकिस्तान वाले देसी घी की तरह, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि यहाँ का बटर था, लेकिन आई रियली ट्राई टू मेक इट लाइक दैट। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी कि ये अंदर से कैसा है। तो ये देखिए जी कितना प्यारा है, और इसके पराठे बहुत ही लजीज और बहुत ही खस्ता बनते हैं। और इसमें जो थैली है ना, इसके अंदर है मीट जो कि आज बनेगा इंशाल्लाह सहरी में, जिसको मैंने बाहर रखा है डिफ्रॉस्ट होने के लिए। और ये बनाएगा कौन? मेरे ससुर बनाएंगे। आज उन्होंने स्पेशल कहा है कि वो ये मीट बनाएंगे इंशाल्लाह अपने हाथों से, और हम खाएंगे। पहला रोज़ा उनके हाथों से शुरुआत करेंगे, उनके हाथों के खाने। मुझे तो अब लग रही है भूख, तो कुछ देखते हैं क्या खाते हैं। मुस्तफ़ा भी सो रहा है। तो आपको पता है मैं क्या खाने वाली हूँ? मैं बताती हूँ मैं क्या खाने वाली हूँ। तो ये है जी, उस दिन मैं जब वॉन्टन्स बना रही थी रमज़ान प्रिपरेशन में, तो कुछ कीमा रह गया था, और उस कीमे के मैंने इस तरह ये 1 2 3 अच्छा 6 मैंने इस तरह मंतू से बना लिए थे। अब इनको मैं स्टीम करूँगी इंशाल्लाह और खाऊँगी क्योंकि भूख शदीद लग रही है। नीचे मैंने रख दिया है पानी, ये देखें। और अच्छा, ये ऊपर मैंने डाल दिया स्टीमर बास्केट। और जिन्होंने मेरी रेसिपी नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, मंतू की रेसिपी बाय मिस जे लाइफस्टाइल। तो इंशाल्लाह आप लोगों को नज़र आ जाएगी। अब मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह। अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो भूख भी बहुत शदीद लगी है। अब हम ज़रा स्प्रे कर दें इसके ऊपर ताकि ये चिपके नहीं, और अब इस पर भी स्प्रे कर देंगे। उप्स, ये तो मेरी तरफ था। अच्छा, ये ऑलिव ऑयल का स्प्रे है, ये मैं कल ही लेकर आई हूँ एलडी से। और एलडी पे भी मैं गई थी, सॉरी उसकी मैं व्लॉग ही नहीं बना सकी, मैं बहुत जल्दी में थी क्योंकि स्नो स्टार्ट हो चुकी थी। और क्या कहते हैं, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी स्टोर की। मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की कि बस जल्दी जल्दी ये शाम को लेकर आना। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ ली, 2-3 और चीज़ें ली, बस उसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया, कवर कर दिया। तो अल्लाह करे ये आधे घंटे में तैयार हो जाए, तब तक मैं अपनी चटनी तैयार करूँगी और साथ फ्राइज़ बनाऊँगी।
अब मैं बाहर जा रही हूँ ज़रा मेल पिक करने के लिए, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो मैंने कहा चलो मेल ले लूँ। और बारिश अच्छी है, लेकिन स्नो का प्लीज़ दुआ करें कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने इतने अच्छे पौधे लगाए हैं, इतने अच्छे बीज लगाए हैं, तो स्नो अगर हुई तो वो फिर निकलेंगे नहीं और मेरी सारी मेहनत ना मतलब ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत ख़राब हो। और यहाँ पे आते हुए ना मैंने एक टर्की देखा था, अब वो टर्की था या नहीं, लेकिन वो मोरनी की तरह थी, मतलब उसी तरीक़ों जैसा था। खैर जो भी था, तो मेल्स लेके अब मैं अंदर जा रही हूँ और यहाँ पे मैं करती हूँ व्लॉग ख़त्म, क्योंकि अब हमारी शाम होने वाली है। फिर अब हम सहरी वगैरह की तैयारी करेंगे, खाने की, रात की, मतलब रात का खाना और शायद सहरी एक ही होगा। तो खैर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है और आप लोग क्या देखना चाहते हैं आगे मेरी रेसिपीज़ में या व्लॉग्स में। आई एम डेफिनेटली गोना शो यू दैट। और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस एज सून एज आई अपलोड द वीडियो। और अब मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मेरी फैमिली को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।